नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप एक नई वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैं वीडियो बनाना तो चाहता हूं, लेकिन किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं आप ही बताएं, और किन लोगों के लिए वीडियो बनाऊं आप मुझे बताएं। सबसे पहला तो ये है कि आपके पास दो या तीन सवाल हैं और वो हमेशा रहने वाले। पहला सवाल अभी जो लोगों के दिमाग में है वो ये है कि कॉइन सीआरयू हमारा कॉइन मार्केट कैप पर कब तक आएगा। दूसरा सवाल, डिविडेंड कब आएगा। तीसरा सवाल, डब्ल्यूसीआरयू कब से बिकने लगेगा। चौथा सवाल, सीआरयू का रेट कब ऊपर जाएगा। ये इन सवालों के अलावा आपके पास और कोई सवाल है भी नहीं, और आप इन चार सवालों के अलावा यदि कोई वीडियो बनाया भी जाए तो उसे आप देखना भी नहीं चाहते हैं। आप मेरे वीडियो बॉक्स में जाके देख सकते हैं जितने मेरे वीडियोस हैं। इंपॉर्टेंट कुछ एजुकेशनल वीडियोस यदि मैं डालता हूं तो आप उन्हें नहीं देखेंगे, आप उन्हें स्किप कर देंगे। ये आप कहेंगे कि ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो बिजनेस वाली बिल्कुल नहीं है। सुनिए, आप स्किप मत कीजिए वीडियो को और आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। अगर आप वास्तव में ही एक बिजनेसमैन वाली मेंटेलिटी रखते हैं तो वीडियो पूरा सुनिए, बात कीजिए मुझसे। मैं आज ये वीडियो जो है वो आपसे बात करने के लिए ही मैंने बनाया। क्या है कि हमारे इवोरिज की जो कम्युनिटी है, या फिर मैं अदर लोगों की भी बात करूं, वो एक गैम्बलिंग चाहते हैं जहां पर एक नंबर पर पैसा लगाया जाए और वो नंबर रातों रात जो है वो बड़ा हो जाए, वहां पे प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर जो है गैम्बलिंग भी लोग ऐसी चाहते हैं कि जहां पर लॉस ना हो, केवल और केवल हमको प्रॉफिट ही चाहिए। एजुकेशन आप लोग चाहते नहीं है, समझना कुछ आप चाहते नहीं है। आपको सिर्फ ये चार सवाल जो मैंने बताए, बस इनका जवाब दे दिया जाए। हमारा एवरेज जो है वो कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बिजनेस है। और जब आप बिजनेस की मानसिकता को समझ जाएंगे, आपके दिमाग में जब ये बिजनेस वाली मानसिकता जनरेट हो जाएगी, उस समय आप समझ पाएंगे कि एवरेज क्या है। जो लोग आज भी मेरी किसी भी पोस्ट पर, फेसबुक पर यदि मैं कोई भी पोस्ट डालूंगा उसके नीचे ये चार सवाल लिखे हुए मिलेंगे। अब मेरे ही पोस्ट पर आकर ये सवाल क्यों लिखते हैं मुझे बताएं। क्या मैं किसी टॉप काउंसिल का हिस्सा हूं? मैं किसी इंटरनेशनल काउंसिल का हिस्सा हूं? क्या मैं किसी लोकल काउंसिल का हिस्सा हूं? जवाब है नहीं। तो फिर ये सवाल आप मेरी पोस्ट पर, मैं अपनी फैमिली पोस्ट भी अगर मैं डालता हूं तो उसके नीचे आपके ये क्वेश्चंस लिखे हुए मिलते हैं। हंसी आती है मुझे उन लोगों के ऊपर, मतलब उनके पास कोई काम है ही नहीं। और जब मैं उनसे कहता हूं कि यदि आप भी कोई आपके कुछ सवाल है तो फेसबुक पर डालने से आपको जवाब नहीं मिलेगी, आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने वहां अपना नंबर डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? मैं नंबर डालना नहीं चाहता, लेकिन आपके सवाल इतने ज्यादा है जिनका फेसबुक पर टाइप करके जवाब नहीं दिया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं। हाल ही में कुछ ऐसे कॉइन मार्केट में आ रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे कॉइन है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे एक लिंक मुझे सेंड किया कि सर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको 20,000 कॉइन आपको यहाँ पर फ्री मिल रहे हैं, और यदि मैं इसको किसी को रेफर करता हूँ तो मुझे 30,000 कॉइन मिलेंगे। ताज्जुब की बात है। और धड़ाधड़ से हमारी कम्युनिटी के लोग भी इसको फॉरवर्ड करने में लग गए। मुझे नहीं पता कि आप लोग ऐसा ज्ञान कहाँ से लाते हैं, या इतना जल्दी अमीर बनकर कहाँ जाएंगे। लोगों को जो आज की तारीख में जो लोग अमीर हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, और उन्हें भी बहुत समय लगा है यहाँ तक पहुंचने में। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 1 साल के अंदर हम लोग करोड़पति बन जाएं? ऐसा कोई चमत्कारी चीज हमारे साथ हो? आप खुद सोचिए। आप एक छोटी सी कैलकुलेशन हम लोग लगाते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। आपने कहा कि किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से 20,000 कॉइन यहाँ मिलते हैं, और 30,000 कॉइन जो है आपको रेफर करने से मिलता है। हम बात करते हैं, यदि 30,000, यदि मैं किसी एक व्यक्ति को रेफर करता हूँ मुझे 30,000 कॉइन मिलते हैं। तो यदि मैं 10 लोगों को भी अगर ये रेफर करता हूं तो मुझे यहाँ पर 3 लाख कॉइन यहाँ पर मिल रहे हैं। 3 लाख, एक व्यक्ति को 3 लाख कॉइन मिलते हैं 10 लोगों को रेफर करने से। अगर ऐसा होता है कि 1 लाख लोग भी
इस एप्लीकेशन को रेफर करते हैं। इंडिया के अंदर 1 लाख नॉर्मल सी बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन आती है, 3 और 3 6 जीरो, 6 जीरो में हमारा 1 मिलियन होता है, अगले 3 जीरो हमको बिलियन तक लेकर जाते हैं, और उसके बाद बच गया आपका 30। तो टोटल मिला के 30 बिलियन यहाँ पर कॉइन 1 लाख लोगों के पास चले जाते हैं। इसमें से वो 20,000 मैंने हटा दिए जो डाउनलोड करने पे मिलते हैं। आप खुद मुझे बताइए कि 30 बिलियन कॉइन, यदि ये कॉइन 1 रुपए का भी होता है तो 30 बिलियन रुपए लोगों को मिलेंगे। ताज्जुब की बात है। और ये कंपनी कहां से देगी? आप मुझे बताइए, ये कंपनी आपको फ्री में जो एप्लीकेशन आपको दे रही है, इनके पास कौन सा पेड़ लगा हुआ है कि ये, आप छोड़िए अभी की बात, ये 2-5 साल के अंदर भी आपको ये जो आपका जो भी बिलियन का पोर्टफोलियो है, तो उस पेड़ में से तोड़ तोड़ के आपको ये पैसा देने वाली है। मतलब आपने यार अपना माइंड, आपका दिमाग जो है वो भी आपने बेच दिया है। या मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने दिमाग का ताला लगा के और इस चाबी को कहीं दूर फेंक दिया है, किसी समुद्र में फेंक दिया है। तो अब ये ऑब्वियसली बात है, आप सोचते ही नहीं, किसी भी चीज को फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इवोरिच है, बेस्ट प्रोजेक्ट जो आपके पास है, आप उसको पहचान नहीं रहे हैं और आप लगे हैं धड़ल्ले से बहुत सारी एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करने में। अब मुझे बताइए कितने कॉइन पर आप पैसा लगाए? हर दिन काफी सारे कॉइन, हर दिन कोई ना कोई कॉइन नया आ रहा है मार्केट के अंदर, कितना पैसा आप लोग लगा पाए? और आपको इवोरिच जितना पैसा देगा वो बहुत सारा है। आने वाले टाइम पे वो इतना पैसा है कि आप अपनी पूरी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। तो अदर कॉइन में बहुत सारा पैसा निवेश करके आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? याद रखिए, इंसान जब आया था तो भी खाली हाथ आया था और वो जाएगा भी तो भी खाली हाथ जाने वाला है। तो यहाँ पर एक बेस्ट प्रोजेक्ट पर आप लोग काम करके जो पैसा आएगा उससे आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। फिर आप किसी अदर कॉइन में अलग अलग जगह पर पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वहां पर जो है आपका जो पैसा जो है वो, यहाँ पर हम लोग हमारी मेहनत का पैसा जो है वो बहुत सारे कॉइन में लगा रहे हैं। इसमें से सिंपल सी बात है, हमें पता है कि कुछ पैसा हमारा डूब जाएगा और कुछ पैसा हमारा वापस भी विड्रॉल कर होगा। हमारा पैसा आप कमा पाओगे, लेकिन यहाँ पर बिना सोचे समझे आप किसी भी चीज को आप फॉरवर्ड कर रहे हो। आपको पता है कि आप अपनी कम्युनिटी को कमजोर करने में लगे हैं। यहाँ पर कुछ अच्छे लीडर्स भी हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बोलते हैं। बहुत कंपनी ने भी उनको एक बहुत मतलब एक जिम्मेदारी दी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कंपनी ने उनको कैसे चुना। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जिस व्यक्ति को आप चुनते हो उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा ऐसा होना तो चाहिए कि वो अच्छी और बुरी चीजों को फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचे। आंख बंद करके सिर्फ मेरे कॉइन मुझे बढ़ाने हैं, मैं एक लिंक जनरेट कर देता हूँ यूट्यूब पर और लोग लगे हैं उसको फॉरवर्ड करने में, और मुझे पता है कि मेरे पास 3 करोड़ कॉइन इकट्ठे हो जाने वाले हैं। कि वो कंपनी पल के बिछा के मेरे मेरे लिए बैठी है कि मैं, ये लीडर है, इसने बहुत सारा रेफर किया है और 3 करोड़ रुपए इसको देने हैं। मुझे बताइए कहाँ से होगा? आज हम लोग जो है बाहर क्रिप्टो करेंसी में जो चल रहा है, जो डिमांड एंड सप्लाई पे जिनकी प्राइस बढ़ती और नीचे घटती है, वो एक ट्रेडिंग का काम है। आप कम दामों पे खरीदिए, ट्रेड करिए और महंगे दामों पे उसे बेच दीजिए। अगर उसका भाव नीचे आ जाता है, उसका रेट नीचे चला जाता है, तो आप इंतजार कीजिए जब तक वो ऊपर ना चला जाए। और यदि इंतजार नहीं कर सकते तो आपको लॉस हो सकता है। लेकिन उसके अंदर भी आपको बहुत लगातार ट्रेडिंग करते करते तब जाके आपको सीखने को मिलेगा। कई वीडियो हैं मेरे जिनके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन आप वो वीडियो देखते नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ वो 4 सवाल जो है बस उनके जवाब चाहिए। यदि आपको बिजनेस मेंटलिटी, अगर आपको पैसा कमाना है या एक अच्छी जगह पर पैसा आपको आपके पास होना चाहिए, तो आप एवरेज को समझिए, इसको स्टडी कीजिए और ये जो आपके सवाल हैं इनको साइड में कीजिए और ये देखिए कि कंपनी अब तक क्या कर चुकी, उस पर जनरेट कीजिए। मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। जो भी कंपनी की प्लानिंग है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई टॉप काउंसिल के अंदर नहीं आता, ना मैं लोकल काउंसिल में आता हूँ।
मेरा एनालिसिस जो है वो आप लोगों को जानकारी देता है। मुझे बताइए, क्या आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से गलत जानकारी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको गलत जानकारी दूं? नहीं ना? तो बिल्कुल, तो आप इंतजार कीजिए। अगर आप लोग और इंतजार कीजिए, साथ में एजुकेशनल वीडियो को भी देखिए। आपको चीजें तब समझ में आने लगेगी जब आप एजुकेशनल वीडियो को भी देखने लगेंगे। आपने आई डिसाइड का मेरा एक वीडियो था, भले ही आप उसे ना खरीदें, लेकिन उसको आप वीडियो को देखिए। इवोसेंट अभी बेहतरीन प्रोजेक्ट है, आपको पता है। इस कैलकुलेशन को मैं बंद कर देता हूं, फिर हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो इवोसेंट जो है वो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अभी आपको पता है कि 15 नवंबर तक जो परफ्यूम 8 फ्रेग्रेंस का जो परफ्यूम का पैकेज आपको मिल रहा है, केवल और केवल डिलीवरी चार्ज में, आप उसको भी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लगभग 2000, इंडिया की बात करें तो लगभग 1800 से 2000 रुपए का आपको डिलीवरी चार्ज देना है। आप लोग सोच रहे हैं ये हम क्यों करें, हम लोग 2000 रुपए खर्च क्यों करें? आप किसी बेकार से कॉइन में या किसी दूसरे कॉइन के अंदर आप 8000, 10,000, मतलब $100, $200 आप लोग लगा सकते हैं, जहां पर आपको लॉस भी हो सकता है। और यहाँ पर आपकी खुद की कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसका एक सैंपल आपको दे रही है, वो आपको 2000 रुपए बेकार लग रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके द्वारा या आप किसी को रेफर करते हैं, ये पूरा का पूरा पैसा हमारे कंपनी इवरिज के पास जाने वाला है। और यदि आप चाहते हैं कि डिविडेंड आए, तो इवरिज का पोर्टफोलियो लगातार बढ़ते रहना जरूरी है। आज की तारीख में जितना पोर्टफोलियो है वो पर्याप्त नहीं है कि आपको डिविडेंड दिया जा सके। जैसे जैसे कंपनी के प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे, या अभी इवोसेंट से जितना भी पैसा कंपनी के अंदर आने लगेगा, कंपनी का पोर्टफोलियो उससे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, तो एक माइलस्टोन कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है, वहां पहुंचने के बाद आपको डिविडेंड दिया जाएगा। तो आपके द्वारा या आप किसी को रेफर करते हैं, उनके द्वारा कोई भी परचेजिंग होती है या इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारा का सारा पैसा इवरेज कंपनी के पास जाता है। और वहां पर इवरेज कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ता है। तो धीरे धीरे हम लोग अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। तो आपको खुश होना चाहिए कि कंपनी के द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट यदि लाया जाता है, तो उससे कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ेगा। अब लोग चाहते हैं कि हमें एक एक डॉलर का डिविडेंड मिले, ऐसा लोग चाहते हैं। और आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें बताया गया कि 100 ट्रिलियन जब होगा तब जाके आपको $1 का डिविडेंड मिल सकता है। अगर हम इस थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था 1 ट्रिलियन यदि होता है तो आपको ₹1 पर WCRU आपको डिविडेंड आएगा। कितना? 1 ट्रिलियन। और 1 ट्रिलियन का मतलब यहाँ पर होता है 1000 बिलियन। 1000 बिलियन, जिसको अभी तो काफी समय लगेगा। तो अगर आप 1000 बिलियन तक पहुंचना चाहते हैं, तो मुझे बताइए, क्या कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल चाहिए। तो कंपनी का पोर्टफोलियो कैसे बढ़ेगा, मुझे बताएं। कंपनी के पास पैसा आएगा तभी तो बढ़ेगा। अब आप लोग लगे हैं कंपनी के पीछे, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। सिर्फ डिविडेंड बोलने से डिविडेंड नहीं आने वाला है। आप अपने आप को कंपनी का को ओनर समझते ही नहीं, ये हकीकत है। आप दूसरे कॉइन की तरह, जैसे बिटकॉइन है या इथेरियम है या दूसरे कॉइन जितने भी मार्केट में चल रहे हैं, आप सोचते हैं कि जिस तरह से हमने उन कॉइन को खरीदा है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी पैसा लगाया है। आप वहां पर को ओनर नहीं है, यहाँ पर आप को ओनर है। लेकिन आपकी जो मेंटेलिटी, आपकी मानसिकता अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि हम एवरेज के को ओनर। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा, या जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं एवरेज का को ओनर हूँ, मेरी भी इसके अंदर साझेदारी है, उस दिन आपको अच्छा लगने लगेगा कि किसी भी तरह, किसी भी प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी का पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप लोग सोचना शुरू करेंगे कि मैं एवरेज कंपनी का को ओनर हूं। अभी पता है आपको, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जिन लोगों ने भी किया है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया है, जिन लोगों ने भी किया है, वहां से $3000, $4000 कंपनी के पास गया। इससे क्या हुआ है? उन लोगों को एजुकेशन तो मिली है, लेकिन कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ा है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने लोगों ने भी किया है, कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ा है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है।
इसी तरीके से अगर दूसरे पैकेजेस की बात की जाए, इवोसेंट यहाँ पर जो परफ्यूम है, ये अगर आप लोग सैंपल ऑर्डर कर रहे हैं तो ये जो पैसा है ये डिलीवरी चार्ज में आप दे रहे हैं। इसके बाद जो ऑर्डर आएगा वहां से जितना भी पैसा कंपनी के पास जा रहा है उससे कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ेगा। आपको क्या लग रहा है, WCRU अक्टूबर से उसकी बिक्री बंद हुई और उसके बाद ये WCRU की बिक्री शुरू होगी फरवरी 22 फरवरी 2022 को। लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका प्राइस कितना जाएगा, अभी $1 है तो ये कितना चला जाएगा, मुझे बताइए कि चमत्कार होगा, अचानक से पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। हमारा जो WCRU है वो किस पर बेस्ड है मुझे बताइए, वो बेस्ड है हम ग्रोथ पर, कंपनी की ग्रोथ पर, पोर्टफोलियो पर। एक छोटे से एग्जांपल के लिए अगर मैं मानता हूं कि यदि हमारे पास 80 बिलियन टोकन हैं, या CRU को हटा दीजिए, 70 बिलियन टोकन हम अगर हमारे पास यदि हैं, तो जब कंपनी का पोर्टफोलियो 70 बिलियन हो जाता है तो हमारे टोकन का प्राइस $1 हो जाता है। अब अचानक से ये $2 चला जाएगा तो पोर्टफोलियो तो बढ़ना चाहिए। अब मुझे बताइए, यदि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के बीच में यदि कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो ये पोर्टफोलियो कैसे बढ़ने वाला है? ऐसा कोई चमत्कार तो होगा नहीं। हाँ, हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है, वहां से पोर्टफोलियो बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ उसके उसके भरोसे पर ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो पूरा बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं एक नए प्रोजेक्ट में जहां से पैसा इन होगा कंपनी के अंदर, वो है इवोसेंट। एनडीई है, यूगेन है। एनडी का पैकेज $400 का है, वहां से हम $400 का जब पैकेज लेते हैं तो कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ता है। यूगेन का पैकेज $300 का है, वहां से जब पैकेज लेते हैं तो कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ता है। एपीआई से यदि कोई एजुकेशन लेता है तो वहां से कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ता है। ठीक है, और इवोसेंट जब आप ऑर्डर करेंगे तो कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ेगा। मैंने इवोसेंट को मैंने खुद ने प्रमोट किया, मैंने कई लोगों से मिला तो मुझे एक्चुअल में पता लगा कि हमारे पास क्या चीज है ब्रांडेड। मुझे नहीं पता कि आप लोग किन लोगों के पास इवोसेंट को लेकर गए हैं। जब मैं दुबई गया था तो मुझे जो सैंपल मिला था, मैं इसको लेकर काफी लोगों से मिला, तो जो लोग ऑलरेडी लग्जरियस परफ्यूम यूज कर रहे थे उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया और कहा कि वास्तव में ये बहुत अच्छा है और कीमती है। इसकी जो प्राइस है बिल्कुल बहुत ही अच्छी प्राइस है। और उन लोगों ने कहा कि हम लोग ऑर्डर करेंगे इसको, एक बोतल नहीं 4 बोतल ऑर्डर करेंगे। तो जो लोग इसको जानते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने कभी ये यूज नहीं किया, ना उनको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। और इस कारण वो इवोसेंट के प्रोजेक्ट को साइड में रखे हुए हैं। साथियों, इवोसेंट बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है और जैसे जैसे इवोसेंट आगे बढ़ेगा हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा और उतना जल्दी ही हम डिविडेंड के नजदीक पहुंचे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा डिविडेंड के बारे में भी और CRU के CMC के बारे में भी। लेकिन फिर मैं कहता हूं, आप मेरी मेरी पोस्ट पर जाकर इस तरह से अगर सवाल लिखेंगे उससे ज्यादा अच्छा है। आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आप मुझे बकायदा कॉल कर सकते हैं, या फेसबुक पर मुझे पर्सनली मैसेज करके भी आप मेरे से जवाब पूछ सकते हैं। लेकिन सारे के सारे जवाब टाइपिंग करके दिए जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। एक्सप्लेन करने के लिए आपको मुझसे बात करनी ही होगी और मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा, एक एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। और CRU CMC पर कब आने वाला है ये सवाल आपके सामने है, बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आपको इतना बता देता हूं, मैं एंड्रयू नहीं हूं, मैं कंपनी का CEO नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत जल्दी आप ये खुशखबरी देखने वाले हैं। ठीक है, आप एवरेज पार्टनर हैं, ओनर हैं आप लोग, तो आप इस तरीके से ये मत कीजिए कि हमें CMC पे आ जाएगा तो हम लोगों को बेचना है। आप उसको, जो आपको जो दिया हुआ है, जो डायमंड है आपके पास, CRU जो डायमंड है उसको अपने पास रखिए। इसको जितने दिन तक रखेंगे उतना ज्यादा ये, आपको पता है कि डायमंड कैसे बनता है, नेचुरल डायमंड कैसे बनता है, आपने अगर अभी कभी देखा हो तो, अगर कहानी सुनी हो, साइंस आपने पढ़ी हो, तो कैसे बनता है डायमंड, आप देखिए, पता कीजिए, साइंस को थोड़ा सा पढ़िए, आपको पता चलेगा कि डायमंड बनने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो हमारा जो CRU डायमंड है उसको इतना जल्दी उसको वेस्ट मत समझिए, इंतजार कीजिए थोड़ा सा, आपके लिए ये पैसा लेकर आने वाला है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, जो लोग बेच रहे हैं इसको सस्ते दामों पर वो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। मैं उनको फिर कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास माइंड नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। कुछ लोग जो जॉब करते हैं
कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो यूट्यूब वीडियो देख सकें, वो एनालिसिस कर सकें। वो दिन भर अपनी जॉब करते हैं और फिर शाम को जाके खाना खा के वो सो जाते हैं। उसके बाद वो सुबह उठते हैं आराम से 8 से 9 बजे और उसके बाद वो तैयार होके बिजी शेड्यूल के अंदर वो ऑफिस चले जाते हैं या अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं और दिन भर उनका इसी तरीके से गपशप में टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन वो कभी वो ऐसा नहीं करते कि हम चीज़ों का एनालिसिस करना शुरू करें। और बहुत सारे लोग जिनके पास हैं, उनको एनालिसिस करना आता नहीं है। किसी को मोबाइल चलाना भी नहीं आता, लेकिन उनके सीनियर्स ने उनको सीआरयू दिला दी है। लेकिन ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें एजुकेट कीजिए और जो लोग खुद समझदार हैं, वो खुद एजुकेट होइए। पढ़िए, एनालिसिस कीजिए और अपने सीआरयू को मत बेचिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, इतने सस्ते दामों पर मत बेचिए। बहुत जल्द आपको पता लगेगा कि ये हमारे लिए क्या था, जो हमने अपने इतने सस्ते दामों पर इसे निकाल दिया। मैं लास्ट में जाते-जाते एक ही सवाल पूछूँगा, आपके पास कितने सीआरयू पड़े हैं? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? यदि आप उसे ₹1 में बेच रहे हैं, तो आप सोचिए आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। 10 लाख में क्या आपके सपने पूरे हो जाएँगे? अब बाहर मार्केट में निकल के देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 10-10 लाख रुपए पड़े हुए हैं अकाउंट के अंदर। वो लोगों से पूछते हैं, बताइए मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैं कौन-सा बिज़नेस करूँ ताकि मैं इस 10 लाख रुपए को आगे बढ़ा पाऊँ? क्योंकि उनको पता है 10 लाख रुपए कुछ नहीं होता। आज के टाइम पे एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है, तो उसको भी 15 से 20 लाख रुपए चाहिए होते हैं। उसको भी 10 लाख रुपए इनफ नहीं होते हैं। जब आप एक मेडिकल अ, डॉक्टर बनने के लिए जब आप एक कोचिंग करने जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि डॉक्टर बनने के लिए 10 लाख रुपए बहुत कम रकम होती है। बहुत सारी चीज़ें आईआईटी करने के लिए जब किसी बच्चे को कोचिंग करवाई जाती है, उसके बाद उसका आईआईटी में नंबर आता है, उसकी फीस दी जाती है। आप उनसे पूछिए पूरा खर्चा शुरू से लेके एंड एंड तक का खर्चा 10 लाख रुपए से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो 10 लाख रुपए में आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप एक गाड़ी खरीद भी लाए 10 लाख रुपए में, तो उसको चलाने के लिए आपको पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो 10 लाख रुपए अगर किसी के पास 10 लाख कॉइन है और वो सोचते हैं कि मैं इसको ₹1 में, ₹2 में निकाल दूँगा, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये जो सीआरयू है, आने वाले टाइम पे आपको इतना पैसा देके जाएँगे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आप उसे होल्ड करके रखिए, आप उसे सहेज के रखिए, कुछ सालों तक। ठीक है फ्रेंड्स, इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट तक एंड तक मेरा वीडियो देखा और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है ये वीडियो और नहीं लगता है अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही आप लाइक भी ना करें, क्योंकि मैं शेयर और लाइक के लिए वीडियो नहीं बनाता। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।